सर एक चीज देखा है मैंने, जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं उसमें एलिमनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे को लगता है कि जितना भी डिस्प्यूट होता है ये सारा खेल एलिमनी का ही रहता है। चाहे आप जितना भी हाई प्रोफाइल केस होता है ये सब के पीछे एक हाई अमाउंट पैसा होता है। तो पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंस हो गया है किसी भी रिलेशनशिप में कि उसके लिए आप सारा कुछ खत्म कर दोगे, सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे, एलिगेशन पे एलिगेशन लगा के इतना नीचे गिरा दोगे किसी को कि रिलेशन ब्रेक हो जाए। तो सारा रिलेशन क्या पैसे के लिए होता है? तो आपका यही कहना है कि कौन सा क्या चाहिए, क्या पैसा चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए या क्या चाहिए या पैसे? मैं तो एक बात बोलूंगा, शादी से पहले जो भी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उन लोगों का एक लायबिलिटी कैलकुलेटर होना चाहिए कि शादी से पहले ही औरत कितनी लायबिलिटी है वो पहले से डिसाइड हो जाए कि शादी से पहले ही ये औरत को तुम शादी कर रहे हो तो 50 लाख की ये लायबिलिटी है, इसको 50 लाख की लाइफस्टाइल चाहिए। अब तुम शादी टूट गया तो फिर 50 लाख देना पड़ेगा। ये औरत है तो 1 करोड़, ये औरत है तो 2 करोड़, ऐसे एक टैग लगा देना चाहिए औरतों के ऊपर कि ये दिस औरत कम्स विद दिस मेंटेनेंस, मतलब लाइफस्टाइल। तो इस औरत को इस लेवल की लाइफस्टाइल चाहिए, ओके, और उसके लिए ये लग्जरी चाहिए। तो उसकी लग्जरी की भी डिफिनेशन होना चाहिए, लग्जरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, अलग अलग लेवल्स की लग्जरी डिफाइन होनी चाहिए। एंड औरत के बारे में लायबिलिटी भी डिफाइन होनी चाहिए कि भाई तू ये बोझ उठा रहा है, अभी तेरे लिए इतना लायबिलिटी है, तो पहले से रेडी हो जा, तैयार हो जा। कल सवेरे औरत को उठा नहीं पाया, बोझ उठा नहीं पाएगा तो उतना पैसा देगा, या पैसा प्रॉपर्टी जो भी है लुट के, बैग बोरो स्टील, डाका डालो और भीख मांग के तू उतना लायबिलिटी उठाएगा। तो ये पहले से डिफाइन हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद में आदमी सोचेगा कि मैं इतना लायबिलिटी वाली औरत के साथ शादी कर सकता हूँ ना, थोड़ा डाउनग्रेड होकर के थोड़ा सा 10 लाख लायबिलिटी, 5 लाख लायबिलिटी वाली औरत से शादी करूंगा। अब 5 लाख की कोई लायबिलिटी वाला औरत मिलेगी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर फाइनली क्या होगा, कोई लोग शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके रहेंगे साथ में। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का नहीं आया तो वापस। हाँ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके 6 महीना 4 लाख, ओके, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब उसके बाद में ऑटोमेटिक डिवोर्स। तो अनिल, उल्टा तरीका हो सकता है, 5 साल के बाद सबका डिवोर्स होना चाहिए। तो कितना बढ़िया है कि मतलब आपकी शादी जो है वो डिफॉल्ट है 5 साल। 5 साल के बाद एक्सपायरी हो गया, आपका टैबलेट का एक्सपायरी जैसा एक्सपायरी हो गया, उसके बाद में आपको रिन्यूअल करना है, ठीक है, तो 6 महीना ब्रेक लो, दूर रहो कहीं पे, रिन्यूअल करना है तो फिर से रिन्यू कर सकते हो। मैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ, नॉर्मली 15 साल एक गाड़ी का लाइफ होता है। 15 साल के बाद बोलने वाला था। उसके बाद में आरसी बुक जैसा रजिस्ट्रेशन बुक होता है उसका, तो 15 साल होता है, तो शादी का 5 साल कर दो, 5 साल के अंदर में आपका ऑटोमेटिक डिवोर्स। फिर जिसको जो पैसा देना है, जो करना है, मतलब हो गया, आपका लायबिलिटी कैलकुलेटर है ऑलरेडी। तो उतना लेन देन करके 5 साल में डिफॉल्ट डिवोर्स। उसके बाद में आप फिर से रिन्यू करना चाहते हो तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर से कंटिन्यू करो, फिर 4 साल मिलेगा उसके बाद। तो इसका मतलब में 2-2 साल में रिन्यूअल होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो बोल रहे थे कि मैरिज एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट। हाँ, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर सब्सक्राइबिंग। नहीं, अभी सब्सक्रिप्शन पे कार मिल रहा है आजकल, जूम कार, ये सब में सब्सक्रिप्शन पे कार मिल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन पे फिर शादी मिलेगा, होना चाहिए। आप शादी इज ऑल अबाउट मनी, तो आप पूरा कार क्यों खरीदते हो, सब्सक्रिप्शन पे ले लो। अच्छा, करेक्ट। तो उसमें कौन सा नहीं, अभी क्या है, बहुत सारा लड़कियों का बाप आजकल बोलते हैं मेरे बेटी को तूने सेकंड हैंड कर दिया, मेरी बेटी सेकंड हैंड आइटम बन गई, मेरे बेटी सेकंड हैंड माल बन गई। अरे बाप बोल रहा है, कभी मेरा बाप बोल रहा है तूने मेरे बेटी को डोली वापस कर, तूने मेरे बेटी को सेकंड हैंड आइटम कर दिया।
तेरे वजह से मेरे बेटी सेकंड हैंड हो गई, उसको पूरा जैसी वैसी ही करके वापस कर, बोल रहा है। ओके। अभी मुझे तो कोई ये तीसरे को बुला करके सेकंड हैंड आइटम चिपकाना है। सर, तो ये फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड क्या है? ये क्या मतलब कोई लॉजिक गाड़ी समझ है। में नहीं है। नहीं, बाप लोग ऐसे बोलते हैं, और लोगों का आजकल बाप भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि सेकंड हैंड है, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर। ओके। तो माय रजिस्ट्रेशन डॉटर इज नाउ रेडी फॉर द फोर्थ ओनर। जैसे कार वगैरह में आरसी बनता है, तो आई थिंक कि अब शादी की जगह पे लड़की के सर पे एक आरसी चिपकाना होगा जिसमें फर्स्ट ऑनर का नाम लिखा रहेगा, फिर करेक्ट। बाद में कोई उसका सेकंड ऑनर होगा तो उसका नाम कट के सेकंड ऑनर का नाम लिखाएगा। तो ये एक प्रोसीजर चलाना चाहिए आई थिंक देखिए गवर्नमेंट आप और जुडिशरी को। पैसा देते हो तो ओनर होते हो, तो आपको पैसे का लायबिलिटी है तो यू आर नेचुरली ओनर। मतलब ये जेंडर इक्वालिटी वाले को अच्छा नहीं लगेगा, हम्म, लेकिन आप औरत को लायबिलिटी मतलब औरत को लायबिलिटी बना रखा है, तो आदमी तो ऑनर ही बना ना। फिर औरत ही जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग में लायबिलिटी है, लोन है, लायबिलिटी है, तो औरत को तो वही फाइनेंशियल लायबिलिटी बना दिया। औरत बोझ है, औरत इतना 50 लाख जो है वो है, बिल है। तो फिर उसके बाद में लोग शायद बैठ के सब कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ये जो दुनिया में पूरा पागल लोग भर गए हैं। इफ men and women are equal, then where is the question of alimony? हाँ ठीक है, 15 साल 20 साल का शादी है तो अलग बात है, बच्चा है तो अलग बात है। बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट हो सकता है, दोनों दे, वाइफ भी देगी, हस्बैंड भी देता है चाइल्ड सपोर्ट, तो अलग बात है। बट ये मेंटेनेंस जो है, 1 साल के शादी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये सब जो ड्रामा लगा रखे, तो दिस हैज टू स्टॉप। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं। मतलब सॉल्यूशन कोई दुनिया में कोई चीज बदलेगा नहीं जब तक आदमी विद्रोह नहीं कर देते। अच्छा, कोई आकर मतलब के आदमी को आपका विद्रोह प्रॉपर्टी करना लूट पड़ेगा। रहा है, आपका प्रॉपर्टी लूट रहा है, आपको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, आपको मतलब आपका पैसा लूट रहा है, आपका जैसा बोलते हैं ना, वो जो मूवी था, कौन सा मूवी था यार, लगान। कोई आपका दुगना लगान लेगा। तो अभी जब लगान लग गया, तो आपका वाइफ का भी वाइफ के लिए लगान दे रहे हो ना आप। करेक्ट। शादी हो गया तो आपको लगान दे रहे हो आप। तो विद्रोह होना चाहिए। आदमी लोग जब तक विद्रोह नहीं करेंगे, ओके, मतलब विद्रोह के मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल बन जाए, मतलब ये करनी सेना वाला विद्रोह, रणवीर सेना वाला विद्रोह, या और कोई विद्रोह, जब तक लोग आदमी गांधी जी जैसा नमक सत्याग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? वो किसी भी तरीके का नमक सत्याग्रह जैसा किसी भी एक तरीके का विद्रोह करना पड़ेगा उनको समाज में। अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं, जिसमें क्या है कि सब मतलब ठप हो जाए, सब ठप हो जाए, इकोनॉमी की वाट लग जाए। करेक्ट। आदमी जब तक इकोनॉमी की वाट लग जाएगा, फिर बाकी सब में मुसीबत हो जाएगी। सब विद्रोह जब हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब तक सड़क पे आदमी नहीं उतरता है लीगली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्राइम करो, इलीगल कुछ मत करो, आदमी को सड़क पे उतरना है। अलग एक तरीका है कि शादी नहीं करेगा आदमी तो प्रॉब्लम खत्म। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी ऐसे भी विद्रोह कर सकते हैं कि शादी नहीं करेंगे, पेट्रियार्ची भी खत्म हो जाएगा, मातृसत्ता खत्म हो जाएगा, औरत का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ना शादी नहीं रहेगी तो औरत का जुल्म कैसे होगा? कौन जुल्म करेगा? पति जुल्म करता था, सास नहीं रहेगी, और बच्चा भी नहीं होगा। सही बात, बच्चा भी नहीं होगा। फिर औरत जो है रास्ते में कहीं पे खड़ा होकर ट्रक ड्राइवर को बुलाएगी, बोलेगी आप पार्ट टाइम बाप बन जाओ। तब तो फिर सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जेंट्स अगर प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो लोग नॉर्मल मानता है, ठीक है, और वही अगर वुमेन प्रोस्टिट्यूट बन जाती है तो उसको एबनॉर्मल मानता है। नहीं, तो ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा फिर।
क्योंकि औरतों के पास पैसा है तो फिर कुछ आदमी लोग कमाना भी शुरू कर देंगे। अच्छा, तो जिगोलो बन के। हाँ, वही बन के मतलब तो अनिल, मतलब इसमें जैसे हमारे ये कोरोना जो है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे कोरोना वायरस आया और हम सब लोग अभी यहाँ घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, ऑफिस सारे बंद हैं। तो इसको जो है, ये सिचुएशन को कुछ इस कदर मोड़ के रख दिया। अभी लोग इसको एक न्यू नॉर्मल के तरीके से एक्सेप्ट करने लगे हैं और न्यू नॉर्मल के तरीके से बात करने लगे हैं। तो आप जो विद्रोह की बात कर रहे हैं, अगर सारे आदमी लोग आके इस तरह से विद्रोह करेंगे तो क्या ये आगे चल के एक न्यू नॉर्मल का रूप लेगा? देखिए, सारे आदमी की जरूरत नहीं है, 5% आदमी खड़े हो गए। अच्छा। 1% आदमी भी खड़ा होके मतलब प्रोटेस्ट और विद्रोह करना शुरू कर दिया हाँ, हाँ। तो जो आप सोचो जो होना है हो जाएगा, बढ़िया मजा आएगा। फिर आदमी बोलेंगे हम शादी नहीं करेंगे, कोई औरत का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। औरत को प्रोटेक्शन मैं करूंगा तो मैं मॉलेस्टर बन जाऊंगा। करेक्ट। अभी 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 अनिल, ये लाइव डिबेट में आने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक वोल्वो बस ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है और फर्स्ट फ्यू सीट्स जैसे लेडीज के लिए रिजर्व रहता है। तो उस ड्राइवर का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ और वो अपने सीट से, बस को हालांकि स्टॉप पे रख दिया था, और अचानक से वो अपने सीट से नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिर गया तो जितने औरत लोग सब साथ में पहली वाली सीट पे बैठे हुए थे, वो सब उठ के भाग गए वहां से। बजाय कि उस आदमी का क्या हेल्थ प्रॉब्लम है उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए आगे आए, वो लोग उठ के भाग गए। तो आपने जो अभी आपने ये एक बात कहा कि हम औरत का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में अचानक से आया। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताइए, ये क्या मूवमेंट आप मूवमेंट में जो आप लाना चाहते हैं इसको? नहीं, देखिए, औरत लोगों की एक मानसिकता बन गई है, भले वो फेमिनिस्ट हो या फेमिनिस्ट ना हो, एक मानसिकता बन गई है कि द सोसाइटी वोस अ लॉट टू देम, they make lot of sacrifices for the society, women make lot of sacrifices for the society। Okay. उनके माइंड में ऐसा लग गया है, अंदर में है कि उनके वजह से समाज सोसाइटी चलता है। अच्छा। और उनको कोई आदमी की जरूरत है नहीं। अच्छा। तो जब जरूरत है नहीं, आदमियों की वजह से ही दुनिया की सभी मुसीबत है, आदमियों की जरूरत है नहीं, तो ठीक है, हमें छुट्टी दे दो। अच्छा, ये एक लीव प्लान आप हाँ, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, हाँ। हम मस्त हो जाएंगे, हॉलीडे करेंगे, सी बीच में घूमेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे में रहेंगे। अच्छा। फिर तुम लोग और चाइना फाइना बॉर्डर में औरत जाएंगे, फिर अच्छा। नक्सली से लड़ने के लिए औरत जाएंगे, जो भी होगा सब औरत से ही संभाल लें। हम कुछ 5, 10, 15 साल छुट्टी पे आदमी लोग सब निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम अपना ही सोचेंगे बस। तो इससे क्या होगा, जेंट्स को स्वार्थी बन जाना चाहिए। हाँ, नहीं, अपना ही सोचो, स्वार्थी भी नहीं, अपना सोचो, कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, अपना सोचने का, दूसरों की मतलब भूल ही जाओ। जैसे मैं बोल रहा था, महीने में 1 दिन, 2 दिन, 19 तारीख 20 तारीख, कोई भी महीने में आप कोई भी औरत का प्रोटेक्शन नहीं करोगे, उसका रक्षा नहीं करोगे, उसका प्रोटेक्शन नहीं करोगे, उसके लिए कुछ नहीं करोगे, उसको शॉपिंग पे लेके नहीं जाओगे, उसके शॉपिंग बैग नहीं उठाओगे, सिर्फ 2 दिन। अच्छा। वो औरत आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोलीग हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि औरत तो आजकल बोलता है मेरा बाप कुत्ता है। सब आदमी कुत्ते होते हैं, मेरा बाप भी कुत्ता था, मेरा दादाजी भी कुत्ते थे, मेरे नाना भाई जी भी कुत्ता थे, मेरा भाई भी कुत्ता है, मेरा बेटा भी कुत्ता है। मतलब औरत तो सभी को कुत्ता बना दिया, राइट? पपेट बना के चलती है। हाँ, तो नेचुरली तो बाप का फर्ज बनता है, बेटी का प्रोटेक्ट नहीं करेगा 2 दिन उसके, जैसे कोई भी काम में, मतलब इन लोगों को सबको फ्री में छोड़ देने का भाई। 2 दिन यू आर ऑन योर ओन, आप अपने मर्जी में जो करना है करो, ओके? क्योंकि जब भी बाप कुछ भी बेटी को बोलता है, तू कपड़ा ऐसा क्यों पहनी है, तो बाप हो गया कमीना।
तू क्यों ऐसे हॉट पैंट पहनी हुई है, और वो भी फटा हुआ हॉट पैंट क्यों पहनी हुई है? तो बाप हो गया, कमीना हो गया, बाप कुत्ता हो गया उसके लिए, राइट? हाँ, औरत की आजादी छीन लिया सर। हाँ, बाप औरत की आजादी। देखिए एक बात बताता हूं, फेमिनिस्ट जो है, नारीवादी, हाँ, वो जो लड़ाई है ना, वो काला जादू वाला जैसा है। वो पहले अपने घर वालों के फंसा देते हो। तो फेमिनिस्ट अपने लड़ाई पहले अपने घर में माँ बाप के अगेंस्ट में लड़ते हैं। अब उनका विद्रोह पहले अपने बाप और माँ इनके अगेंस्ट में विद्रोह करते हैं। जिसे जो काला जादू करता है, तंत्र करता है, तो वो पहले अपने घर में बेटे के ऊपर तंत्र करेगा, बेटे को मार डालेगा, फिर अपने फैमिली वाले को पहले करेगा वो, फिर दूसरों को करेगा। क्योंकि जो आदमी अपने फैमिली को बख्श नहीं रहा है, तो सोचो वो कितना लीथल होता है। सेम वे फेमिनिस्ट जो है, वो अपने बाप को, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने भाई को भी बख्शते नहीं। वो उनको भी मॉलेस्टर और क्रिमिनल ऐसे करके डिफाइन कर देते। अपना बेटे को भी वो क्रिमिनल करके डिक्लेयर कर देंगे फेमिनिस्ट। नहीं, मेरा बेटा बाहर ऐसा अच्छा दिखता है, लेकिन वो कहीं पे मॉलेस्ट करके तो आता होगा। तो फेमिनिस्ट ऐसे सोचते हैं। ये बहुत बड़ा सा कमीना होगा, जरूर 2-3 रेप तो किया होगा। मतलब फेमिनिस्ट की सोच ऐसा है। अब फेमिनिस्ट जो है ना, वो जो तांत्रिक जो है, इस तरीके से सोचते हैं वो लोग। उनका पूरा एकदम कल्ट है। तो इनका सोच ही ऐसा है। ये लोग ऐसे इमेजिन करते हैं, मैं जब 4 साल की थी मेरा रेप हुआ, somebody had raped me। उनको ऐसा स्टोरी बनाना, मैं जब कॉलेज में थी मेरा रेप हुआ था। वो इमेजिनरी आपको इन्वेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको हुआ नहीं है कुछ, लेकिन आपका जब दीक्षा होता है, फेमिनिस्ट लोगों को जो दीक्षा मिलता है ना, इनिशिएशन सेरेमनी गुरु माँ से, तो गुरु माँ बोलेगी नहीं, तुझे तो कभी ना कभी रेप हुआ होगा, तुझे याद नहीं है रेप हुआ था तेरा, तू सोच ले। नहीं, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं उस दिन बस में आंखें बंद कर दी, मेरा रेप हो गया था उधर। नहीं, मैं जब छोटी बच्ची थी। मतलब वो लोग कुछ ना कुछ करके एक रेप स्टोरी बनाना है सर। तो ये आतंकवादी लोग का जो ट्रेनिंग होता है, हाँ, जो हम लोग मूवी में देखते हैं कि उसको, जो मुस्लिम आतंकवादी को पहले बम फोड़ने से पहले उसको तरह तरह से बुलाया जाता है, तुमको सब कोई मानता नहीं था, जिहादी हो तुम लोग, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो फीड करके उसको मानव बम और पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है।